गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर जो हमारा फोर्थ चल रहा था उसके 4.2 के एग्जाम्पल्स। एक ही फॉर्मूला यूज होना है, उसके अंदर अलग टाइप नहीं है। जैसे फर्स्ट के अंदर हमारे पास पहले सिंपल थे, देन ऑड इवन फंक्शंस थे, ऐसे ही थर्ड एक्सरसाइज में भी आपके पास 3-4 तरीके के फंक्शंस आएंगे। बट 4.2 के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है आपके पास, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक डाउट डिस्कस कर लेंगे जो कि एक बच्चे का था। कमेंट्स के अंदर उसने पूछ रखा था। 2 से 3 दिन मैंने आपकी पिछली वीडियो से इस वीडियो के अंदर इसीलिए दी थी ताकि आप पूरी अपनी जो एक्सरसाइज है फोर्थ चैप्टर की विद एग्जाम्पल्स आप उसको कर लो। जो भी बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज कर ले। सॉल्यूशंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिए थे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के पास बुक्स हैं और वो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं तो वो मेरे पास जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दें, सो डैट मैं उसको मेन ग्रुप के अंदर शेयर कर दूं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी जगह पर लॉकडाउन है, जिसके कारण बच्चे बुक्स नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको थोड़ा यही चीज़ की प्रॉब्लम थी कि बुक्स नहीं आ रही, वो पढ़ नहीं पा रहे। तो जिनके पास भी पीडीएफ एक एक चैप्टर की बच्चे बना के भेज दें, सो डैट हर चैप्टर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाए बच्चों को। ठीक है, तो उस बच्चे का डाउट क्या था कि एग्जाम्पल 6 के अंदर ए एन के अंदर हमारे पास 2/π किस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो 6th एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, ए एन इज इक्वल टू 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू भी आपको पता है उस क्वेश्चन के अंदर क्या है। उस क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स का मोड कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये जो एक्स का मोड है, ये जो एक्स का हमारे पास मोड है, ये क्या होगा, इवन फंक्शन। और कोस भी क्या होता है, इवन फंक्शन। ठीक है, और क्लास 12th के अंदर चैप्टर 10 जो आपके पास एलिमेंट्स के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल था, उसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है कि अगर यहाँ पर हमारे पास इवन फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, टू बाहर, लिमिट जैसे -π to π थी। ठीक है, इसको 0 to π कर देंगे और हमारे पास जो अंदर का फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आपको पता है 0 to π पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू 0 to 3.14, इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमने डायरेक्टली x मोड हटाकर x कर दिया। पहले हमारे पास x मोड था और नेगेटिव भी वैल्यूज थी, इसलिए हमने मोड लगाए रखा था ताकि हम जब सॉल्व करें तो इसको अलग अलग कर लें। ठीक है, बट हमें क्योंकि प्रॉपर्टी पता है तो उससे सॉल्व हो गया। उसमें आपको पता है कि अगर इवन फंक्शन होता था तो लिमिट हाफ करके बाहर 2 कर देते थे, और अगर ऑड फंक्शन होता था तो पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती थी। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने यहाँ पर ये जो बाहर था हमारे पास क्या आ गया था, 2π। ठीक है, आई होप बाकी बच्चों को भी ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, चलिए और भी कोई डाउट हो आपको इसके एग्जाम्पल्स के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट बता रखा है या नहीं बता रखा, आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या टॉपिक है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसके अंदर जब हमने लिमिट्स देखी थी इस तरीके की दी होती थी, या तो ये दी होती थी या फिर 0 to 2π, मतलब कॉन्टिन्यूस होता था फंक्शन, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होती थी हमारे पास। बट इस एक्सरसाइज के अंदर हम उन फंक्शंस की फोरियर एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं जिनमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, यानी कि फंक्शन कुछ फाइनाइट नंबर के ऊपर ब्रेक हो रहा है। अब वो एक पॉइंट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। बट बेसिकली आपके जो सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो 2 और 3 पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो यही आप अगर एग्जाम्पल्स मैंने बता ही रखा, एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो अगर आप एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन 2-2 बार निकाल के देख लेते हो अपने हाथ से, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे पास मान लो इस तरीके से है 0 to π और पाई से लेकर 2π। यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली का साइन है, यहाँ पर है।
तो अगर मैंने 0 to 2 पाई इंटरवल को इस तरीके से ब्रेक कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गई, पाई पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आ गई। ठीक है, इन पर फंक्शन की कुछ और वैल्यू दी होगी से x, और इन पर फंक्शन की कुछ और वैल्यू दी होगी से -x। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, वो भी क्वेश्चंस में आएगी तो हम देखेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अंदर f ऑफ x निकालने का भी एक अलग से हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। डेट इज अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए, f ऑफ a -0 प्लस f ऑफ a प्लस 0, वेयर a वो पॉइंट होगा जिस पर आपकी डिसकंटिन्यूटी है, और ये इससे आप fx निकाल लोगे। ये भी हमें यूज करना होगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और नॉर्मली ए एन बी एन वैसे ही निकालने हैं आपको, बस वो दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा फंक्शंस, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं सो डैट आपको और क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। चलिए देखिए उसके स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल की हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑब्टेन फॉरियर सीरीज फॉर एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू -पाई। अगर आपके पास जो x की वैल्यू है वो -पाई टू 0 है, और 0 to 2 अगर पाई वैल्यू है तो आपके फंक्शन की वैल्यू x आ जाएगी, और आपको इसकी वैल्यू डिड्यूस करनी है, यानी कि इसकी फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालने के बाद इसी का यूज करते हुए आपने इस फंक्शन की इसकी वैल्यू निकालनी है। डेट इज इस LHS को पाई स्क्वायर बाई 8 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, एंड फाइंड द ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट x इक्वल टू प्लस माइनस पाई। सारे ही पार्ट्स में आपको करके दिखाऊंगी, ए एंड बी एन में से कोई एक सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि ए एंड बी एन क्वेश्चन में निकालना इजी है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट बाई टू सबमिशन ए एन कोस एन एक्स एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, तो बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, प्लस सबमिशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे पास इंटरवल इस तरीके से है, 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, तो -पाई टू पाई पे ब्रेक किया, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -पाई, और 0 to पाई पे ब्रेक किया, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, x। ठीक है, 1/पाई। अब देखो -पाई है, कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव और सॉरी इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, x पे डायरेक्टली लिमिट ही पुट कर दो। ठीक है, प्लस में इसका क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर की लिमिट पुट करो, पाई स्क्वायर -0। दो स्टेप्स में भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, मैंने सिंगल ही स्टेप के अंदर कर दिया। 1/पाई सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/पाई -पाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू -पाई बाई 2। क्या चीज़ आ गई है मेरे पास, अंदर वाले को मैंने सोल्व किया, माइनस का पाई स्क्वायर और प्लस का पाई स्क्वायर बाई 2 सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 2, और बाहर मेरे पास क्या आ गया, 1/पाई, एंड डेट इज इक्वल टू -पाई बाई 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, ए नॉट। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए एन। ए नॉट आपने बेसिकली इतने क्वेश्चंस किए आपको पता लग चुका होगा, इजीली निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम ए एन देख लेते हैं। ए एन के अंदर हमने क्या किया, बाहर आया 1/पाई, उसके बाद एफ एक्स की जगह -पाई, जब लिमिट्स -पाई टू 0 थी, कोस एन एक्स एज इट इज़, डी एक्स एज इट इज़। जब हमारे पास लिमिट 0 to पाई थी तो फंक्शन की वैल्यू x आ जाएगी, कोस एन एक्स और डी एक्स। ठीक है, 1/पाई ये आ गया -पाई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन करके साइन एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट क्या आ गई, -पाई टू 0। ऐसे ही जब इस चीज़ को सॉल्व किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो यहाँ पर -पाई कांस्टेंट था, तो सिर्फ फंक्शन जो हमारे पास इंटीग्रेशन जिसका करना था वो कोस एन एक्स था, बट अगले वाले इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या था, एक्स कोस एन एक्स, और इसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये हमने इस तरीके से किया, और उसके बाद लिमिट्स लगा दी 0 to पाई। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए लिमिट्स पुट कर देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले ये देखो 1/पाई इंटीग्रेशन या -पाई, अब साइन 0, ये तो बन गया 0, माइनस में साइन ऑफ -पाई एन पाई। ठीक है, तो पहले तो वो जो अंदर वाला माइनस है वो बाहर आ जाएगा, साइन एन पाई बच जाएगा, अपोन में एन बच जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो साइन एन पाई
अपॉन में n प्लस में cos n पाई अपॉन में n स्क्वायर माइनस 0 पुट करते ये चीज़ 0 हो जाएगी और cos 0 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन पाई माइनस पाई साइन एन पाई। साइन एन पाई की आपको वैल्यू पता है, 1 2 पे चेक भी कर सकते हो आप। साइन पाई क्या होता है आपके पास 0, जब एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई आएगा एंड डैट इज इक्वल टू 0। साइन 2 पाई डैट इज इक्वल टू 0, और आपको पता भी होगा साइन एन पाई हमारे पास 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0। ये चीज़ भी हमारे पास साइन एन पाई थी तो 0 हो जाएगी। यहाँ कोस एन पाई है, कोस एन पाई आपको पता है क्या होता है, -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ तो पूरी बन गई 0, 1 अपॉन पाई -1 की पावर n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जब जब n की वैल्यू हमारे पास इवन हो जाएगी तो ये चीज़ प्लस बन जाएगी, और यही सेम चीज़ नेगेटिव भी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0। जब मेरे पास n की वैल्यू इवन हो जाएगी, लेटेस्ट से मैं कह रही हूँ कि मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई या -1 का स्क्वायर डेट इज 1 अपॉन n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 व्हेन n इज इक्वल टू इवन। और जब मेरे पास ये जो n है ये ओड आ गया, ठीक है, ओड आते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास -1 रेज टू द पावर n -1 बन जाएगी, 1 अपॉन पाई एज इट इज -1 अपॉन n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर एंड डैट इज इक्वल टू -2 अपॉन n स्क्वायर, और एक पाई मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास क्या बन गया -2 अपॉन n स्क्वायर पाई। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। ओके, अब देखो इसके बाद यहाँ से आप 4 या 5 वैल्यू ऑलरेडी निकाल के भी रख लो A1 A2, क्योंकि बाद में जब मुझे फॉरियर की एक्सपेंशन खोलनी होगी fx में, जब मैं तीनों वैल्यूज पुट करूँगी डैट इज A0 AN और BN की, मुझे थोड़ी सी उसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो A1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, क्योंकि n ओड है तो यहाँ पर पुट होगा डेट इज -2 बाई पाई। A2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, A3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -2 अपॉन 3,9 पाई एंड A4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसी तरीके से BN की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज़ आपका यही सेम स्टेप्स चलेंगे, कुछ नया नहीं है, बेशक से देख लेना। बट जब आप कर रहे हो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को, तो आपको पूरा एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करना है एंड तक, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हाँ AN BN सिमिलर से हैं तो हम छोड़ दें। उसके अंदर आप देखोगे कि हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, BN की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 अपॉन n 1 -2 cos n पाई। ठीक है, अब देखो BN की भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं वैल्यूज। अब देखो जब आपने इसकी ओड पुट करी, इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूँ तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है -1 रेज टू द पावर n। ठीक है, जैसे ही मैं ओड वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो देखो क्या आएगा मेरे पास 1 अपॉन n। ओड पावर पुट करते ये चीज़ -1 बन जाएगी, और ये पूरा का पूरा +2 और एक अंदर 3 बाई n बन जाएगा। ये देखो ये 1 एज इट इज, एक -2 बाहर है, एक -1 अंदर है, तो -2 इंटू -1 2, इस तरीके से। जब आपके पास इस n की वैल्यू इवन हो जाएगी, इस इवन वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, 1 अपॉन n, ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी आपके पास, और -2 इंटू सम पॉजिटिव टर्म इज इक्वल टू माइनस, और ये आपके पास -2 एंड डैट इज इक्वल टू -1, डैट इज -1 अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास an की वैल्यू आ गई, bn की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं fx पर। fx की वैल्यू के लिए देखो, fx इज सिमिलर टू या इक्वल भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने -π/2 आपके पास A0 था, और A0 अपॉन 2 करते हैं तो ये आपके पास A0/2 की वैल्यू आ गई। ये सारी आपने क्या पुट कर दी वैल्यूज हमारे पास किसकी,
जब आपके पास ए एन के अंदर एन इवन था तो ज़ीरो ही था, ये सारी ओड वाली वैल्यूज़ लिखी है मैंने। ऐसे ही मैंने ये साइन के लिए पुट कर दिया, साइन के लिए तो ना ओड ना इवन कुछ भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा कि एफ ऑफ ज़ीरो की ही वैल्यू चाहिए आपको, बट एक बार आपको ये तो ना क्वेश्चंस की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाएगा, क्योंकि जो आपको डिड्यूस करना है इसके अंदर इतना तो देखो आपके पास फोरियर एक्सपेंशन तो आ गई, ठीक है, इतना तो आपका काम खत्म। जैसे ही आप एफ ऑफ ज़ीरो निकालोगे तो एक बार ज़ीरो की वैल्यू निकाल के देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि माइनस पाई स्क्वायर बाई सॉरी पाई स्क्वायर बाई 8 आपका वहीं से आने वाला है, ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो पुट करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 बाई पाई 1 प्लस में 1/3 स्क्वायर प्लस में 1/5 स्क्वायर अप टू सो ऑन। और ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास ये क्या बन जाएंगी ज़ीरो, ये आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी ज़ीरो, ठीक है। तो ये चीज़ है अब आपके पास, अगर मैं इसमें एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू भी निकाल दूँ, अगर मुझे इसके अंदर एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू भी पता चल जाए तो मेरे लिए और काम आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए देखो एफ ऑफ ज़ीरो, अभी ये मेरे पास क्या है ए का काम कर रहा है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ए प्लस ए माइनस ज़ीरो ए प्लस ज़ीरो अपॉन 2, तो ए क्या है ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस एफ ऑफ, यानी कि जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी हो वो होता है हमारे पास ए, और यहाँ पर ज़ीरो पर है डिसकॉन्टिन्यूटी और हमें एफ ऑफ ज़ीरो की ही वैल्यू चाहिए। अदरवाइज किसी भी फंक्शन में कोई और टर्म है उसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, जैसे कि अगर आपके पास इसमें माइनस पाई टू ज़ीरो किसी भी एक्स की वैल्यू निकालनी हो या ज़ीरो टू पाई किसी भी एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, लेकिन फ़िलहाल हमें क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है, डैट इज़ ज़ीरो के जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी है, डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज़ माइनस पाई, आपको डायरेक्टली ये तो क्वेश्चन के अंदर ही दिख रहा है ना, ज़ीरो से थोड़ा सा भी कम माइनस पाई, ज़ीरो से थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्स, ज़ीरो से समथिंग मोर यानी कि बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट समथिंग डैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो बाई टू, ये आ गया आपके पास माइनस पाई बाई टू, ठीक। अब पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर माइनस पाई बाई टू प्लस में पाई बाई 4, ये टर्म मैं कहाँ लेके आ गई उस तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पाई 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास माइनस 90, ये क्या है प्लस में 45, क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, सॉल्व करने के बाद ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी वहाँ जाकर इसका रिवर्स प्रोडक्ट हो जाएगा, डैट इज़ 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, ये आपके पास क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, और ये आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई जो आपको चाहिए, ये चीज़ है ना। अभी आप जैसे डिसकॉन्टिन्यूटी का है तो फर्स्ट क्वेश्चन करो, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के अंदर हमें वही पॉइंट पुट करना होता है जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, उसी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एफ एक्स निकालने वाले क्वेश्चन मतलब ये डिड्यूस वाले क्वेश्चन इतने नहीं होते, बट जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू सो, ये आपके पास वैल्यू आ गई, यही आपको इसके अंदर निकाल के दिखाना था, ठीक है। अब आपको क्या निकाल के दिखाना है सम ऑफ द सीरीज एट पॉइंट प्लस माइनस पाई, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा सम ऑफ सीरीज का जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 1/2, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट पर निकालना है माइनस पाई और पाई, ठीक है। एफ ऑफ माइनस पाई प्लस ज़ीरो कर दो और एफ ऑफ पाई माइनस ज़ीरो कर दो। इस चीज़ का आइडिया कैसे लगा आपको,
पाई के बाद भी अभी आपके पास फंक्शन डिफाइन नहीं है, और माइनस पाई से लेफ्ट साइड में भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। पाई के राइट में माइनस पाई के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आपने यहाँ से क्या किया, माइनस पाई की राइट हैंड लिमिट और पाई की लेफ्ट हैंड लिमिट ली, इनकी वैल्यूज पुट करो। क्या आएगा आपके पास, ये चीज़ माइनस पाई आएगी, ऑलरेडी डिफाइन है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर पाई -0 डेट इज एक्स के इक्वल आएगा, और पाई में से कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ तो पाई ही आ गया, एक्स भी, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट, ये हमारे पास क्या आ गया, 0। इस तरीके से आपका क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको bn सॉल्व करके नहीं दिखाया आप क्वेश्चन, तो अगर आप बुक में से देखोगे तो आपसे bn भी इजीली हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, किसी में भी कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बस आपको एक बार अपने हाथ से निकाल के देखने हैं, ताकि किसी में भी अगर कोई भी नया पॉइंट हो और वो आपको समझ ना आ रहा हो, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। बस जैसे इसके अंदर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी, क्वेश्चंस के अंदर 3-3 पॉइंट भी आएंगे डिसकंटिन्यूटी के, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। तो 4.2 तक का आपको सारा ट्राई करना है, 2 दिन में वेट करूँगी, जितने भी आपके डाउट्स हो आप बता सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, डेट इज़ द टॉपिक ऑफ चेंज ऑफ इंटरवल। अगर आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ऊपर वाला, डेट इज पूरा कंप्लीट सेक्शन ऊपर वाला अटेम्प्ट करना है, तो 4.12 से हो जाता है वो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको और भी ज़्यादा डाउट है तो 4.3 का सिर्फ चेंज ऑफ इंटरवल वाला टॉपिक कर लेना, आगे बेशक मत करना। बट अगर आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा ये चैप्टर, ठीक है। अभी तो बाकी कोविड है, आप सब घर पे ही हैं, तो अपना स्टे होम और जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का कोई आइडिया नहीं है, एमडीयू के यू के कभी भी हो सकते हैं। वैसे जुलाई के नोटिफिकेशन आई थी, बट अभी सुनने में यही आया है कि जुलाई में नहीं होंगे, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी वर्स है, और अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।